किसी देखो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने आ रहे हैं। किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप पढ़ने आ रहे हैं। प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सदिश ए बार का सदिश बी बार पर प्रक्षेप। तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि एक हमारा सदिश ये स्मॉल ए बार है जो परिमाण दिशा में ओ ए द्वारा निरूपित हो रहा है, और दूसरा सदिश हमारा बी बार है और ये परिमाण दिशा में मान लो ओ बी द्वारा निरूपित होता है। ठीक है, तो हमने ये दो सदिश बना लिए। अब हमें इस सदिश ए बार का बी बार पर प्रक्षेप दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे प्रक्षेप? इसको दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार समझेंगे कि ये जो प्रक्षेप है, जहाँ पर मैंने प्रोजेक्शन लिखा है यानी कि प्रक्षेप लिखा है, तो प्रक्षेप का मतलब ऐसा समझिए कि शेडो। शेडो का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए परछाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए आप, ए बार का बी बार पर प्रक्षेप। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो ओ बी काम कर रहा है, ये मिरर का काम कर रहा है। मिरर का मतलब दर्पण का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है। तो ये हमारा जो ए बार है वो ओ से ए तक है। तो इस पॉइंट ए की, इससे आगे तो नहीं है ये, तो ए पॉइंट की जो परछाई पड़ेगी, शेडो पड़ेगी, वो कहाँ तक पड़ेगी? यहाँ तक पड़ेगी। ठीक है, ऐसी इसमें यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, तो इसकी यहाँ तक पड़ेगी, इस पॉइंट की यहाँ तक पड़ेगी, और ओ पॉइंट को अगर हम ले लें तो ओ पॉइंट की तो ओ पर ही पड़ेगी। कहने का मतलब है ऐसे ओ ए पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब की परछाई यहाँ पर पड़ेगी। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं ओ से, इसको हमने ले लिया पी। तो ओ से पी तक की दूरी जो है ये ही प्रक्षेप है, ओ पी ही प्रक्षेप है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो है इसमें ओपी तक गया है। इसकी इस पॉइंट का जो दर्पण हमें आपको मिरर में दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, या इस वाले पॉइंट का यहाँ। तो मैक्सिमम कहाँ तक गया है? पी तक गया है, ओ से लेकर पी तक। तो ये हमारा ओपी जो है वो ही प्रक्षेप है। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया क्या है प्रक्षेप? ओपी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से यहाँ पर आ जाइए। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ये हमारा है 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई ये दूरी ओ ए है और ये दूरी हमारी ओ बी है। तो जब मुझे ये पार्ट निकालना होता है, ओ बी फाइंड आउट करनी है, तो जो ओ ए है, तो ओ ए का एक घटक तो क्षैतिज दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में घटक, और एक होता है इस ओ ए का ही लंबवत दिशा में घटक। कौन से ओ ए का? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस ओ ए का लंबवत दिशा में घटक होता है और एक क्षैतिज दिशा में घटक होता है। तो क्षैतिज दिशा में घटक क्या होता है? ओ बी, और लंबवत दिशा में घटक होता है ये। तो हम इस ओ ए का घटक निकालने जा रहे हैं इस क्षैतिज दिशा में। तो आपको पता है कि आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर ओ बी बटे ओ ए। तो ओ बी बराबर आ गया ओ ए कॉस थीटा। ओ बी बराबर, तो इस ओ बी की जो वैल्यू आती है वो आती है ओ ए कॉस थीटा, ये आपको पता होगी। और इसी में ही अगर हम लंब बटे यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण अगर हम कर देते हैं तो साइन थीटा आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? ओ ए साइन थीटा। तो ओ ए साइन थीटा इसकी वैल्यू आई, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? ओ ए साइन थीटा। ठीक है, तो यानी कि इसका क्षैतिज दिशा में जो घटक होता है वो तो होता है ओ ए कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक कंपोनेंट होता है वो होता है ओ ए साइन थीटा। ये आपको बात समझ में आगे होगी। फिजिक्स में आपने काफ़ी करा है कि ये जो ओ ए होता है, इस ओ ए का अगर ये एंगल थीटा है तो इस ओ ए का क्षैतिज दिशा में घटक होता है ओ ए कॉस थीटा, और इसी ओ ए का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक हम इससे निकालते हैं ओ ए साइन थीटा। ये अगर ओ ए साइन थीटा है तो ये भी ओ ए साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ओपी में जो मैं आपको बता रहा था कि इसका हमें प्रक्षेप निकालना, लंबाई निकालनी है। तो आपको हमने ये देख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल ही है, और ये इनका बीच का एंगल हो गया, ए बार और बी बार के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो ये जो आपका आया, जिसको मैं अभी मिरर लिखा मैंने, तो ये जो आपकी दूरी आ गई ओपी, ये आ गई ओ ए कॉस थीटा। क्या आ गई है? ओ ए कॉस थीटा। तो ओ ए कॉस थीटा क्या हो गया? मॉडुलस ओ ए बार कॉस थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आ गई, प्रक्षेप आ गया, प्रक्षेप की लंबाई, प्रक्षेप आ गया ओ ए।
ओ ए को मैंने जो अदिश में था सदिश में लिख लिया, क्योंकि अदिश में ही आता है वो तो सदिश में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और कॉस थीटा, तो मॉडुलस ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, आप देखो यह सूत्र बन गया, लेकिन मैं इसी को ही कुछ और अच्छे रूप में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो आपने एक सूत्र कल पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर ए को हमने लिखते हैं मॉडुलस से, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मॉडुलस बी और कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमारा कुछ इस प्रकार का रूप बन जाए तो ये ए डॉट बी, इसको फिर हम क्या लिख लेंगे, ए डॉट बी लिख लेंगे। तो देखिए, तो मॉडुलस ओ ए और मॉडुलस, मैंने मॉडुलस ओ बी बार से गुणा कर ली कॉस थीटा अपॉन, और ये मॉडुलस ओ बी बार को जब मैंने ऊपर से लिखा तो मॉडुलस ओ बी बार से भाग भी दे दिया। अब मॉडुलस ओ ए बार क्या है, ये मॉडुलस है, ठीक है, और ये मॉडुलस बी, ठीक है, और ये कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ये मॉडुलस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको देख रहे हैं मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो ये है क्या, ए बी कॉस थीटा ही तो है, ए बी कॉस थीटा तो है अपॉन, और ये क्या है हमारे पास मॉडुलस बी बार। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा कितना हो गया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी, बिकॉज ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर हो गया मॉडुलस ए और मॉडुलस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी, ये भी सही है, यहाँ पर भी इसको फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से लिखेंगे आप, ए डॉट ये वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस बी। तो ए डॉट, जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से या उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया ए बार का बी बार पर प्रक्षेप, ए बार का बी बार पर प्रक्षेप। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, ए बार का बी बार पर प्रक्षेप। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी बार का ए बार प्रक्षेप हो, यानी कि बी बार हमारा यहाँ हो, ये बी बार हो, और ये हमारा सदिश ए बार हो। तो प्रक्षेप तो इनका भी हो सकता है, बी बार का ए बार पर प्रक्षेप। तो बी बार का ए बार पर प्रक्षेप क्या होगा, बी बार का ए बार पर प्रक्षेप, बिल्कुल वही तरीका, पर पे याद रखिएगा, पर ए बार पर, तो जहाँ पर है इसके लिए याद रखिएगा। तो यहाँ तो आ गया आपका बी बार डॉट ए बार अपॉन मॉडुलस ए बार, यानी कि बी डॉट ए कैप, ये आ गया बी डॉट ए कैप। तो बी बार डॉट ए अपॉन मॉडुलस ए डॉट बी या बी डॉट ए। ठीक है, अब मैं आपको इसी में ही एक नई चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये तो आपका प्रक्षेप हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। अब आप देखेंगे दो सदिशों ए बार तथा बी बार के बीच का कोण, तो दो सदिशों ए बार और बी बार के बीच का कोण, तो ये आप जानते हैं, आज सुबह हमने करा है कि हमारा पहला सदिश स्मॉल ए बार है जिसको हमने परिमाण दिशा में ओ ए से दिखाया है, और दूसरा सदिश स्मॉल बी बार है जिसको परिमाण दिशा में ओ बी से दिखाया है, और ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ए डॉट बी बराबर होता है, आज सुबह ही पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी अपॉन, ए जो है वो मॉडुलस ए है और बी है क्या है, मॉडुलस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ से हम दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, इस फॉर्मूले के द्वारा।